हम लोग यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब के साथ एक कल वाक़या हुआ हमारे कैंडिडेट के साथ खनमू 2 में। उनको एक्सेप्टेंस लेटर दी गई आफ्टर स्क्रूटनी 12:15 पे, और उसके साथ में उनको बैंक का ऑथराइजेशन मिला टू ओपन द बैंक अकाउंट, और अपने जो एक्सपेंडिचर फाइल होता है वो मिला उनको। माने द कैंडिडेट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर स्क्रूटनी एट 12:15, और 4:45 बजे उनको कॉल आया कि आप ज़रा वापस आइए, थोड़ा बात करनी थी आपसे, 1-2 चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करनी है और आपको 1-2 डॉक्यूमेंट और देने। जब वो वहाँ पर गए तो ये जो उनकी एक्सेप्टेंस लेटर है, इस एक्सेप्टेंस लेटर को उन्होंने ले लिया और इसी लेटर पर यहाँ पर कोशिश करी लिखने की नॉट, और नीचे कोशिश की सिर्फ आर लिखने की। हमारे कैंडिडेट ने वो छीन लिया उनसे। उन्होंने कहा आपने जब एक्सेप्टेंस दे दी, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी नहीं इसको रिव्यू कर सकता है। दैट इज़ द लॉ। और ये बहुत बड़ा एक केस बन जाएगा पूरे मुल्क में, और इससे हमारे पूरे इलेक्शन पर एक बहुत बड़ा दब्बा पड़ रहा है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस देकर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो फोर्जरी कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट की, जो इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट है अंडर देयर प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर। सो ये केस को लेकर आज हम डीसी श्रीनगर के पास गए, जो चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और उनके पास पूरी ये तफसील इसकी दे दी है, एंड ही इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन मे बी अराउंड 4 o'clock। तो इसी तरह, इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका ये सिचुएशन है आज, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा रही है, और ये किससे वो कर रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ ना हो, किसी तरीके से जो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं उनको एक बहाने से, दूसरे बहाने से, कोई बहाने से उनको रिजेक्ट करवाइए, और हमारे एएनसी के कैंडिडेट ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो कोशिश कर रहे थे इसको फोर्ज करने की, और वो डॉक्यूमेंट भी अभी आपको दिखाया जाएगा किस तरह वो कोशिश कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने की। ये आज की ये कार्रवाई हमने की इनके साथ में, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ के इलेक्शन के जिम्मेदारान हैं और मरकज़ी सरकार में चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है हिंदुस्तान के, वो इस मामले का संजीदा नोटिस लेंगे, क्योंकि ये फोर्जरी का मामला है। उनने फोर्ज किया है डॉक्यूमेंट को, कोशिश की है उसको खराब करने की, विच इज़ अ वेरी सीरियस वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यह किस्सा आज का है जो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो अब अपनी दलाइल बाज़ाब्ता तौर पेश कर रहे हैं इधर उधर की, मगर क्योंकि लॉ है कि जब आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी डॉक्यूमेंट को जांच पड़ताल के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कोई पावर नहीं रहता है टू रिट्रैक्ट देयर स्टेप और टू रिट्रेस देयर डिसीजन। ये आज का ये किस्सा है, और हम तमाम अपने जितने भी हमारे अलायंस के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिस किसी पार्टी से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनसे हम पुरजोर अपील करते हैं तमाम अपनी PAGD की तरफ से कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहला फुसला कर भी लिया जाएगा, जिस तरह इस कैंडिडेट को बहला फुसला कर लिया गया और कहा गया 2 मिनट आना, ये ज़रा कागज़ को थोड़ा सा चेक करना था हमको, और अगर वो नज़र नहीं रखता कि वो क्या लिख रहा है अपने ही कागज़ पर जिस पर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी, तो उसका कागज़ रद्द हो गया होता। जो आज आप गुपकार गैंग बता रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, झंडा नहीं उठाते हैं, उसका मतलब ही है कि आपने ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी है। और जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, पहाड़ी, गुजर, वो आपको, वो भाई सब हमारे पूरे जम्मू में और कश्मीर घाटी से आपको जवाब देंगे। जो रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा वो हमारी तरफ से, आपने जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को तार करके यहाँ पर जो कार्रवाई आपने की, जिस मुसीबत में आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम शहरी को डाला है, आपको और आपके कैंडिडेट्स को रद्द करके जम्मू कश्मीर का आवाम बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आने तक वो अपना जवाब आपको दे रहे हैं। इसलिए हमारी
गुजारिश, पुरजोर गुजारिश, तमाम जितने भी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी चाहे आज़ाद लड़ रहे हैं किसी और पार्टी से, उनसे हमारी मुखलिसाना अपील है कि आप देखिए आज का कॉज क्या है, किस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपको आज बंदूक हाथ में नहीं उठानी है, आपको किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारना है, आपको सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को यहाँ से आपको रद्द करके बाहर भेज देना है। आपने पूरे आलम आलम को, आपने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और आपने बिलखुसूस बीजेपी को आप जवाब दे रहे हैं कि हमारा फैसला जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया, हम उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसको रद्द कर देता है। इसीलिए घबराए हुए हैं कि ऐसी कार्रवाइयां कराने जा रहे हैं कि कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद उसको रिजेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं।